एक ऐसा कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल आप पहले भी कर चुके हो, पहले भी देख चुके हो, पहले भी यूज कर चुके हो, बट आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कौन सा कंपोनेंट है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले यार चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स को बर्बाद कर चुका हूँ। ऑलरेडी आपने देखा कि जैसे हमने एक लैपटॉप को बर्बाद कर दिया, एक हार्ड डिस्क बर्बाद कर दी, इसके साथ में एक मदरबोर्ड खा गया, एक एसएमपीएस खा गया। तो बहुत सारी चीजों की वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उसी सीरीज में एक नया वीडियो ऐड होने जा रहा है और उस वीडियो में हम इस पार्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आप बहुत अच्छे से जानते हो, और ये क्या है, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। बट गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद आपने कहीं सुना हो, शायद आपने कहीं पढ़ा हो। तो कौन सी चीजें हैं जानने के लिए आपको इस वीडियो को आगे तक देखना होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाय गाइस, सीएस वाला की एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस कंपोनेंट के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसका इस्तेमाल पहले कभी किया है तो यार कमेंट करके जरूर बताना। और इस डिवाइस का इस्तेमाल आप गेम्स खेलने के लिए यूज करते थे या फिल्म देखने के लिए, कमेंट में जरूर से लिख के बताना। तो भाई सबसे पहले तुम बात करते हैं इसके नाम के बारे में। इसका नाम क्या होता है? अब कई लोग इसको सीडी बोलते हैं, कई लोग डीवीडी बोलते हैं और कई लोग इसको ब्लूरे डिस्क भी बोलते हैं। एक तो होता है सीडी, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या इसका एक और नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, वो क्या होता है? वो होता है ब्लूरे डिस्क। अब यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि ब्लूरे है, तो ये ब्लूरे गलत होता है भाई साहब। ब्लूरे नहीं होता है, नाम होता है ब्लूरे, ब्लू BLURAY, ब्लूरे होता है, ब्लूरे नहीं होता है। तो इसके 3 नाम होते हैं। क्या आप पहले जानते थे? कमेंट करके जरूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। आपको ये जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो इसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब डेटा को स्टोर करने से मीनिंग ये है कि आप इसके अंदर फोटोज स्टोर कर सकते हो, आप वीडियोज स्टोर कर सकते हो, और इसके अलावा अपने गेम्स को भी स्टोर कर सकते हो। तो कई लोग इसका इस्तेमाल गेम्स के लिए भी करते हैं, कई लोग इसका इस्तेमाल मूवीज देखने के लिए भी करते हैं, और कई लोग इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में विंडोज या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए भी करते हो। तो वैसे यहाँ पर आपको एक साइड में तो नॉर्मल सरफेस दिखाई देती है और दूसरी साइड में आपको एक चमकने वाली सरफेस दिखाई देती है। तो क्या आपको पता है कि यार ये इतना चमकता क्यों है? आप देख पा रहे हैं इसमें कई तरीके की लाइट आपको दिखाई दे रही है। तो यार ये चमकती क्यों है, क्या आप जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे यहाँ पर आपको ये जो चमकने वाला मटेरियल दिखाई दे रहा है ना, ये चमकने वाला जो मटेरियल है इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो हमारे इस डीवीडी के ऊपर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, और इसी आयरन ऑक्साइड की वजह से आपको ये चमकती हुई दिखाई देती है। ऑलराइट गाइस, तो इसी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, इसी में डेटा स्टोर होता है जो आपको ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और पीछे इसको कवर करने के लिए कवर लगा हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो वैसे ये जो डिस्क आप देख रहे हो ना, ये ग्लास से बनी होती है, कांच की बनी होती है, और इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की कोटिंग करी जाती है, और इसी आयरन ऑक्साइड की कोटिंग के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये सीडी और डीवीडी क्या होता है। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहो, मैं आपको बताता हूँ। तो जो सीडी होती है, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो डीवीडी होती है, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो बस अंतर बस इतना सा होता है कि एक में आप डेटा को ज्यादा स्टोर कर सकते हो और एक में डेटा को कम स्टोर कर सकते हो। अब गाइस हमारी डीवीडी होती है ना, तो डीवीडी के अंदर आप 4.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, या कई डीवीडी हमारी होती है उनके अंदर आप 3.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। और जो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जो सीडी होती है, तो सीडी के अंदर आप 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, सीडी के अंदर आप 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, और जो आपकी डीवीडी होती है उसके अंदर आप 4.7 GB या 3.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद में गाइस इसी का एक तीसरा वर्जन भी आता है। एक होता है सीडी, एक होता है डीवीडी, और एक होता है ब्लूरे डिस्क। तो ब्लूरे डिस्क कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। ब्लूरे डिस्क में एक डिफरेंस होता है कि इसके अंदर आपको जो कोटिंग दिखाई दे रही है, जो आयरन ऑक्साइड की लेयर लगी दिखाई दे रही है, तो ब्लूरे डिस्क के अंदर क्या होता है, ब्लूरे डिस्क के अंदर ऐसी 2 लेयर लगी होती है। एक इसमें एक लेयर लगी होती है और ब्लूरे डिस्क के अंदर 2 लेयर लगे होते हैं। फोटो में आप देख पा रहे हैं। अब इस चौंकाने वाली बात तो यह है कि ब्लूरे डिस्क के अंदर आप बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हो। ब्लूरे डिस्क के अंदर आप 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। 50 GB, 50 GB तक का डेटा आप ब्लूरे डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर 2 लेयर लगे होते हैं। ब्लूरे डिस्क के अंदर 2 लेयर होते हैं जिन पर आप डेटा को स्टोर करते हो। तो पहली लेयर पर 25 GB डेटा स्टोर होता है और दूसरी लेयर पर 25 GB डेटा स्टोर होता है। तो 25 और 25 GB डेटा मिलकर के 50 GB बन जाता है।
और वही 50 जीबी डेटा एक अकेली डीवीडी के अंदर स्टोर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर पहले से नहीं पता था तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। अब गाइस जब हम इस डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डिस्क होती है ना, ये आपको दो फॉर्मेट में मिलती है। एक तो होती है हमारी रीडेबल और एक होती है राइटेबल। तो ये रीडेबल क्या होता है और राइटेबल क्या होता है, क्या आप समझते हो? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो रीडेबल ऐसी डिस्क को बोलते हैं जिसके अंदर एक बार डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। अब आप इसमें दोबारा से डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें जो डेटा स्टोर है उसको डिलीट करके इसके अंदर दोबारा से डेटा को स्टोर कर दो। तो ऐसे डिवाइस जिसके अंदर आप दोबारा से डेटा को स्टोर नहीं कर सकते उसको हम केवल रीडेबल बोलते हैं। और गाइस दूसरा टाइप होता है राइटेबल। तो राइटेबल के अंदर क्या कर सकते हो? राइटेबल के अंदर इसमें जो पहले से डेटा होता है उसको डिलीट करके आप दोबारा से इसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो ऐसी डिस्क जिसके अंदर आप दोबारा से डेटा को स्टोर कर सकते हो उस डिस्क को हम राइटेबल डिस्क बोलते हैं। अब जैसे जो हमारी ब्लू-रे डिस्क होती है जिसके अंदर आप 50 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, तो गाइस ब्लू-रे डिस्क हमारी रीराइटेबल होती है। रीराइटेबल का मतलब आप इसके अंदर डेटा को स्टोर करिए, उसको यूज करिए, उसको डिलीट करिए, उसके बाद दोबारा से डेटा को स्टोर करिए, उसको यूज करिए, डिलीट करिए, उसके बाद दोबारा से डेटा को स्टोर करिए, यूज करिए, डिलीट करिए। यानी कि आप इसमें जितना चाहे डेटा को स्टोर कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको दोबारा से राइट कर सकते हो। तो रीराइटेबल का मतलब आप उसमें बार बार डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो ब्लू-रे डिस्क के अंदर आप अपने डेटा को बार बार से राइट कर सकते हो, बार बार से रीड कर सकते हो। हालांकि अब इस डिस्क के अंदर डेटा को रीड करने के लिए या डेटा को राइट करने के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम डीवीडी प्लेयर बोलते हैं या डीवीडी राइटर बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये एक अलग से हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। तो इसी हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर इस डिस्क को लगाया जाता है। तो इस डिस्क को उस ड्राइवर के अंदर लगा करके हम इस डिस्क को प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद इसके अंदर स्टोर किए गए डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर उसको राइट कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिए और कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे और ज्यादा वीडियो देखने के लिए द CS वाला को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।